हाँ प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज अपन अपने भारतीय संविधान के अंदर जो संविधान में विभिन्न स्रोत लिए गए हैं, विभिन्न देशों से ग्रहण किया है, क्या क्या लिया है, कौन से देश से जो अपन को अच्छा लगा वो स्रोत अपन ने लिया है, तो उनके बारे में आज अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कौन सा स्रोत कहां से लिया गया है, किस देश से अपन ने क्या लिया है और कौन से देश से सर्वाधिक प्रेरित अपना संविधान है। तो इसके बारे में देखते हैं। अपना टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। क्या टॉपिक है भाई? तो टॉपिक है अपना संविधान के स्रोत। स्रोत का मतलब आप जानते हैं कि क्या है स्रोत। जैसे अपन ने सुना भी है कि विभिन्न नदी नालों के स्रोतों से पानी इकट्ठा होने के बाद एक नदी रूप धारण करती है, उसी प्रकार अपना भारतीय संविधान भी विस्तृत रूप धारण कर रखा है। क्यों? कि पहले अन्य देशों के संविधानों से अपने संविधान निर्माताओं ने स्रोत ग्रहण किया है, जहां से अच्छा लगा, जो भी टॉपिक से संबंधित। जैसे अपन संसदीय शासन प्रणाली है, ये अपन ने ब्रिटेन से ली, क्योंकि ब्रिटेन अपने ऊपर पहले से ही शासन कर रहा था, तो अपन को वो शासन प्रणाली उनकी थोड़ी अच्छी लगी, तो अपन ने उसको ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार अपन ने अन्य देशों से क्या क्या लिया उसके बारे में देखते हैं। तो नंबर 1 पे लेते हैं अपन ब्रिटेन। और ब्रिटेन से अपन ने क्या क्या लिया है उसके बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 पे देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। इसके बाद में देखते हैं संसदीय शासन व्यवस्था अपन ने कहां से ग्रहण कर ली है? ब्रिटेन से। इसके बाद में इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता अपन ने कहां से ली है? ब्रिटेन से। क्योंकि अपन ने संघीय व्यवस्था अपनाई है, फिर भी अपन ने इकहरी नागरिकता ग्रहण की है, क्योंकि संघीय व्यवस्था के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन अपन दोहरी नागरिकता ना ग्रहण की और अपन ने इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया है। इसके बाद में देखते हैं अपन जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आप पढ़ते हो, विधि के समक्ष समता और समानता या विधियों के समान संरक्षण, जिसमें एक शब्द है समता या समानता, वो कहां से ग्रहण किया अपन ने? वो भी अपन ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। क्या ग्रहण किया है? विधि के समक्ष समता। समता को क्या है? समानता। कहने का मतलब है कि जो भी कानून बने वो सभी के लिए क्या होने चाहिए? समान रूप से लागू होने चाहिए, ना कि किसी को संरक्षण प्रदान किया जाए। चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे निम्न अधिकारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए कानून की दृष्टि से क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए। ये अपन ने कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। इसके बाद में आती है अपने जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है, वो भी कहां से ली है? वो भी अपन ब्रिटेन से ही ग्रहण की है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ये कहां से ली है अपन ने? ब्रिटेन से। कि राष्ट्रपति को संविधान में जो स्थिति प्रदान की है, जो ब्रिटेन का सम्राट है उसके समकक्ष स्थिति अपने राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। इसके बाद में देखते हैं विधि की प्रक्रिया, यानी कि विधि निर्माण की जो प्रक्रिया ग्रहण की है, जो कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि अपन ने जो ये ग्रहण किया है और देशों से क्या लिया है। तो और देशों से अपन देखते हैं तो यूएसए आता है। यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अपन ने यूएसए से क्या क्या लिया है? नंबर 1 आता है उपराष्ट्रपति पद। उपराष्ट्रपति का पद अपन ने कहां से लिया है? अमेरिका से।
इसके बाद में आता है महाभियोग प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया जो अपन ने यूएसए से ग्रहण की है, इसी के आगे अपन देखते हैं जो अपने संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति है, या न्यायिक पुनरावलोकन भी कहां से लिया अपन ने? यूएसए से। क्या लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन। इसके आगे अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो भी अपन कहां से लिया है? यही यूएसए से। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। इसके आगे देखते हैं अपन जो स्वतंत्र न्यायपालिका विचार, ये भी अपन इसी से ग्रहण किया है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके बाद में अपन और भी देखते हैं कई चीजें लिए, जैसे विधियों के समान संरक्षण, ये शब्द भी अपन ने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके बाद में अपन देखते हैं और भी देशों से अपन ने ग्रहण किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या क्या लिया है? 3 बातें देखने को मिलती है जो अपन ने देखा कि प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना कहां से ग्रहण की है? तो प्रस्तावना अपन यहीं से ग्रहण की है, यूएसए से। कहां से लिए प्रस्तावना? तो प्रेरित कहां से? यूएसए के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तावना हमारी देश की है, जो 2 देशों के संविधान से प्रेरित है। पहला है यूएसए, यानी प्रस्तावना तो वहां से ग्रहण की है, लेकिन भाषा ली है अपन ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या लिया है, जो देखते हैं समवर्ती सूची। कौन सी सूची भाई? समवर्ती सूची। क्योंकि सूचियों के माध्यम से अपन अनुसूची नंबर 7 में देखते हैं केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची अपन ने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि संसद की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, वो भी अपन ने कहां से ग्रहण किया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद की संयुक्त बैठक। इस प्रकार से अपन ने ऑस्ट्रेलिया से मुख्य 3 बातें ग्रहण की है। इसके बाद में देखते हैं अपन कनाडा का संविधान, यानी कनाडा देश से अपन ने क्या क्या ग्रहण किया है। और कनाडा से देखें तो जो अपन ने संघात्मक प्रणाली अपनाई है मजबूत केंद्र के साथ, वो कहां से ली? अपन ने कनाडा से ही ली है। संघीय शासन व्यवस्था, ये भी अपन ने कहां से ग्रहण की है? कनाडा से ग्रहण की है। किस प्रकार की ग्रहण की है? मजबूत केंद्र के साथ। कैसा होगा केंद्र? मजबूत। मजबूत केंद्र के साथ अपन ने संघीय व्यवस्था ग्रहण की है, वो कहां से है? कनाडा से। इसके बाद देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति भाई? राज्यपाल की नियुक्ति। और राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ग्रहण की है? अपन ने कनाडा से ग्रहण की है। इसके आगे अपन देखते हैं कि जो विषय 3 सूचियों में बांट दिया वो तो वर्णन है, लेकिन जो अवशिष्ट विषय बच जाते हैं वो कहां से ग्रहण किया है? और वो अवशिष्ट विषय है अवशिष्ट शक्तियां, जो अपन ने कहां से ली है? कनाडा के संविधान से ही ग्रहण की है। अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? जो अपन ने शक्तियों का बंटवारा देखा 3 सूचियों के माध्यम से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों विषयों के अलावा
जो उनमें वर्णन नहीं है उनका वर्णन नहीं किया गया है संविधान में, वो जो भी कानून बनाएंगे, कोई भी विषय उत्पन्न होगा तो वो कौन से कानून के तहत जाएगा, अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पे कौन बनाया कानून, तो ये शक्ति अपन अवशिष्ट शक्तियां दी गई है जो केंद्र को प्रदान की गई है, ना कि राज्यों को। जिस प्रकार यूएसए के संविधान में अवशिष्ट विषय है जो केंद्र को प्रदान ना करके और राज्यों को दिया गया है, लेकिन अपन जो मजबूत केंद्र अपनाया है वो कहां से लिया है, कनाडा से। और कनाडा के अंदर जो अवशिष्ट विषय है वो किसको है, राज्यों को ना होकर केंद्र को प्रदान किए गए हैं। इसके आगे अपन चर्चा करते हैं आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड से अपन ने, सबको पता है क्या क्या लिया है, सबको एक चीज का तो अच्छी तरह पता है कि अपन जो नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं वो कहां से लिया है, आयरलैंड से। तो ये एक तो मैं लिख रहा हूं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हो गया। इसके बाद में अपन आगे ही चर्चा करते हैं कि और क्या लिया है गुरुजी से। तो अपन ने इससे प्रेरित होकर जो राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है वो भी कहां से लिया, अपन ने आयरलैंड से ही ग्रहण किया है। यानी कि राज्यसभा में, इसमें भाई राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये व्यवस्था कहां से ली है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की है। इससे बाद में अपन देखते हैं कि मनोनयन की व्यवस्था है जो आयरलैंड से ग्रहण की, लेकिन ये सदस्य किस प्रकार से होंगे, किनको नियुक्त मनोनीत किया जाएगा। तो अपन को पता है कि कोई विशेष क्षेत्र में कार्य करते हो, जैसे सामाजिक हो और कोई सा क्षेत्र हो तो उसके अंदर कार्य का अनुभव हो, अच्छी उपलब्धि प्राप्त की हो, उसको क्या किया जाएगा, राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। और ये शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। इसके बाद में अपन देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका से अपन ने एक मुख्य बात ग्रहण की है, संविधान संशोधन। क्या ग्रहण किया भाई, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन दक्षिणी अफ्रीका से ग्रहण किया है। किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाए, ये अपन भाग, संविधान का भाग देखते हैं कौन सा है, 20 में, और अनुच्छेद है 368। उसमें बताया गया है कि संविधान में संशोधन संसद 3 प्रकार से कर सकती है, साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का क्या होना चाहिए, अनुमोदन या समर्थन होना चाहिए। लेकिन 368 के अंदर केवल 2 ही प्रकार के संविधान संशोधनों को स्वीकृत किया गया है, जो आप एक तो दूसरे नंबर का देखा भी अपन ने कौन सा है, विशेष बहुमत के साथ संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुमोदन। इसके बाद में अफ्रीका से ग्रहण किया है। तो आगे देखते हैं जर्मनी, इससे जर्मनी, और जर्मनी से अपन ने क्या ग्रहण किया है, वित्तीय आपातकाल अपन जर्मनी से ना लेकर कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या ग्रहण किया है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जर्मनी से क्या लिया है, केवल आपातकालीन उपबंध लिया है। क्या है, आपातकालीन उपबंध। तो आपातकालीन उपबंध अपन जर्मनी से ग्रहण किया, लेकिन स्पष्ट रूप से आता है कि वित्तीय आपातकाल कहां से ग्रहण किया है, तो क्या आंसर होना चाहिए अपना, यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है। इसके आगे तो आप देखिए, नोट डाउन कीजिए, इसके बाद में अपन देखते हैं जापान से अपन ने क्या लिया है, और जापान से भी अपन ने कुछ ग्रहण किया है। तो क्या लिया है, विधि के
उचित प्रक्रिया तो अमेरिका ने अपना रखा है, लेकिन जापान से क्या ग्रहण किया है? याद कीजिए, विधि के समक्ष उचित प्रक्रिया का निर्माण कहां से लिया है? जापान से। और एक चीज और है, क्या है? अनुच्छेदों का क्रमांक। मेन चीज क्या है? अनुच्छेदों का क्रमांक। ये अपन कहां से ग्रहण किया है? जापान से। इसके अलावा अपन एक और देशों से ग्रहण किया है, जैसे सोवियत संघ, जो वर्तमान में उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? रूस। तो सोवियत संघ, रूस। यह 1991 से पहले सोवियत संघ था, लेकिन 1991 के बाद में इसका विभाजन हुआ, तो इसका प्रतिनिधि देश कौन सा आ जाता है? रूस। तो रूस से अपन ने क्या ग्रहण किया है? रूस से अपन ने ग्रहण किया है गणराज्य व्यवस्था। यानी गणराज्य जो शब्द अपना प्रस्तावना में यूज है, वो कहां से लिया है? सोवियत संघ, रूस से। इसके साथ में आगे देखते हैं अपन कि और भी देशों से अपन ने कुछ लिया है कि कौन सा देश रह गया ऐसे। याद कीजिए, जैसे हो गया अपना ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया और जर्मनी हो गया। इससे और भी कोई देश बच रहा हो तो याद करना, और कमेंट के अंदर आप अपना जवाब भी बताना कि कौन सा देश बचा है। यदि कुछ बच भी जाता है तो अपन और भी उसका अध्ययन करेंगे। तो अपन एक बार इसका रिवाइज देखते हैं कि ब्रिटेन से अपन ने क्या क्या लिया है? संसदीय शासन व्यवस्था, इकहरी नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया और द्विसदनात्मक शासन, जो संसदात्मक शासन प्रणाली, वो भी कहां से लिए? अपन ने ब्रिटेन से ग्रहण की है। और सर्वाधिक पूछा जाए कि कौन से देश से हमारा संविधान प्रेरित है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? ब्रिटेन होना चाहिए, ना कि यूएसए। क्योंकि अपन जानते हैं कि अपन जिस व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं उसी से हम ज्यादा प्रेरित होते हैं। और यदि ऑल ओवर अपन पूछे कि हमारा संविधान किससे सर्वाधिक प्रेरित है, तो आप इसका बताइए कि कौन सा आएगा? ब्रिटेन। ऑप्शन के अंदर देखिए, एक क्वेश्चन देखना आप, भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित है। देखिए आप ऑप्शन में नंबर 1 में ब्रिटेन, बी के अंदर यूएसए, सी के अंदर दे रहा हूं आपको ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन अपना डी में है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी के साथ मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूं, और दूसरा क्वेश्चन सेम है। क्या है? भारतीय संविधान सर्वाधिक किस देश के या किस देश से, एक ही जगह क्या है? से प्रभावित है। ऑप्शन आपके ये सेम है। देखिए, ए में है ब्रिटेन, बी के अंदर है यूएसए, और सी के अंदर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और डी के अंदर क्या है भाई? कनाडा। सारे मिलते जुलते ऑप्शन है, क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही एक लैंग्वेज क्या डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है।
जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूं और आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है कि दूसरे में क्या होगा। तो पहला प्रश्न क्या है कि सर्वाधिक प्रभावित किस देश से है। देश का नाम नहीं पूछ रहा, तो क्या पूछ रहा है, ऑल ओवर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सर्वाधिक किससे प्रभावित हुआ है। पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा यूएसए, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, चौथा है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ऑल ओवर की बात कर रहा है तो क्या आएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो आप कमेंट में बताना कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप अपने उत्तर के लिए अपने चैनल पे बने रहें और जो भी आपको डाउट हो अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद।